इटावा के भरतना थाना क्षेत्र में चंदेठी गांव में हुए डबल मर्डर ने पूरे इलाके को हिला दिया है। आरोप है कि कोर्ट के भरण पोषण के आदेश को लेकर पति ने अपनी पत्नी और सास की हत्या की खौफनाक साजिश रची। पुलिस के अनुसार वारदात में पति सत्येंद्र के साथ उसका बहनोई विकास और मौसेरा साला मुकेश यादव भी शामिल था। मामला इटावा के भरतना थाना क्षेत्र के चंदेठी गांव का है। यहां एक ही परिवार की 2 महिलाओं की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार पति पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। अदालत ने पति सत्येंद्र को पत्नी के भरण पोषण के लिए हर महीने 7,000 रुपए देने का आदेश दिया था। आरोप है कि कोर्ट के इस फैसले को लेकर सत्येंद्र पत्नी से नाराज। पुलिस की शुरुआती जाँच के अनुसार इसी विवाद के चलते उसने पत्नी की हत्या की साजिश रची और इसमें अपने बहनोई विकास और मौसेरे साले मुकेश यादव को भी शामिल कर लिया। वारदात वाली रात आरोपियों ने कथित तौर पर घर में घुसकर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार सत्येंद्र ने अपनी पत्नी पर दरांती से हमला किया। बेटी को बचाने के लिए बीच बचाव करने पर पहुंची सास पर भी चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में दोनों महिलाओं की मौत हो गई। दोहरे हत्याकांड के बाद गाँव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जाँच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में तत्काल घेराबंदी कर दी। पुलिस के अनुसार वारदात के करीब 4 घंटे के भीतर ही जांच टीम को बड़ी सफलता मिली। घेराबंदी के दौरान पुलिस की मुख्य साजिश में शामिल बताए जा रहे आरोपी मुकेश यादव से मुठभेड़ हो गई। पुलिस कार्रवाई के बाद मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से एक स्कूटी, 2,31,000 रुपए की नकदी और अवैध तमंचा बरामद किए जाने की बात पुलिस ने कही है। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस अब वारदात में शामिल अन्य लोगों और हत्या की पूरी साजिश की कड़ियां जोड़ने में लगी है। देखिए, आज सुबह थाना भरतना पे 8 बजे के आसपास सूचना आई थी कि ग्राम चंदेठी के एक मकान में मां बेटी का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना भरतना की पुलिस पहुंची थी। मामला महिला अपराध से संबंधित था। तत्काल हम सभी लोग भी मौके पर पहुंच गए थे तो देखे कि वहां मां पुष्पा देवी, जिसकी उम्र लगभग 58 वर्ष थी, और उनकी बेटी निर्मला उर्फ मंजू, जिसकी उम्र लगभग 36-37 वर्ष है, उन दोनों के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था और दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उस घर का कोई सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इस आधार पर ये पता चला कि ये जो मोटिव है इनका सिर्फ मर्डर करने का था। जब परिजनों से बात की गई, चूँकि उनके पिता और 2 जो भाई थे मृतका मंजू के, ये बाहर रहते हैं, नोएडा में और पुणे में नौकरी करते थे। उनसे बात हुई तो उनसे पता चला कि उनके ससुराली जनों से इनका विवाद चल रहा है। एक चीज़ ये गाँव से पता चली थी कि इनके यहाँ 2-1 दिन पहले 15 तारीख को एक लाल रंग की स्कूटी से कोई व्यक्ति आया हुआ था। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा और उस स्कूटी की पहचान करी और फिर हमारी जो एसओजी सर्विलांस की टीम है, हमारे थाने की टीम है, इन लोगों ने उसको शिनाख्त कर लिया कि ये व्यक्ति कौन है। आज पुलिस मुठभेड़ में मुकेश यादव, जो रहने वाला कुर्रा मैनपुरी का है, ये इसे गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये चूँकि इनका जो मुकदमे का डिसीजन आया वो 4 अगस्त को आया है और इसी 20 तारीख को ये लोग रिकवरी वारंट जारी कराने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने वाले थे। ये बात सत्येंद्र को पता थी। सत्येंद्र और मुकेश की मुलाकात 13 तारीख को, 13 तारीख है, इसी दिन जो है माननीय न्यायालय में मिली थी। तो ये चाह रहे थे कि वो प्रार्थना पत्र पढ़ने के पहले मैं इसको इनकी हत्या कर दूं, और वो सास से भी बहुत नफरत करता था। सत्येंद्र का मानना है कि ये जो सास है हमारी, इसी के कारण बेटी हमारे यहाँ नहीं आ रही थी, या हमारा फ्रिक्शन हुआ है, तो इसलिए वो उन दोनों को उसने हत्या। हालांकि इस दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा पति सत्येंद्र और उसका बहनोई विकास अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दोनों की तलाश में पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हत्या की साजिश कब और कहां रची गई और वारदात से पहले आरोपियों ने किस तरह की तैयारी की थी। मामले में बरामद सामान और आरोपी से हुई पूछताछ को जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल इटावा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश जारी है। महज 4 घंटे में डबल मर्डर के खुलासे के बाद अब पुलिस की कोशिश फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को सामने लाने की है। इटावा से शिवांग की रिपोर्ट।